हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं पीजीआर जिब्रेलिन्स। तो ऑक्सिन्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, अब आज बारी है पढ़ने के जिब्रेलिन्स। तो जिब्रेलिन्स भी क्या होते हैं ये आप जानते हैं। जिब्रेलिन्स आर ऑल्सो प्लांट growth promoter. So these are the plant growth promoter type of PGR. Promoter means they will promote the growth of the plant. These are acidic PGR. सबसे पहली बात तो भाई acidic होते हैं, है ना, acidic in nature. Second, E. Kurosawa treated the sterile infiltrates of Gibberella fujikuroi. अब करा क्या था, डिस्कवरी कैसे हुई थी, साइंटिस्ट है जिनका नाम है ई कुरोसावा। अब कंफ्यूज नहीं हो जाना कौन सा किसका क्या नाम है। साइंटिस्ट का नाम था ई कुरोसावा। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक फंजाई थी जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिक्योराई। फंजाई का नाम क्या है, जिब्रेला फ्यूजिक्योराई। उन्होंने ये जो जिब्रेला फ्यूजिक्योराई फंजाई है इसको डाला एक राइस के पूरे खेत में। राइस प्लांट्स थे बहुत सारे, वहां पे उन्होंने उसको डाल दिया इस फंजाई को। अब इसके कारण से क्या हुआ, इस फंगस के कारण वहां पे डिजीज हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं बकाने डिजीज और द फूलिश सीडलिंग डिजीज इन राइस। तो करा क्या भाई, साइंटिस्ट थे ई कुरोसावा, उन्होंने पूरा जो इनफिल्ट्रेट स्टेराइल सोल्यूशन था किसका, जिब्रेला फ्यूजिकोराई का, वो एक्सट्रैक्ट किया। वो पूरा एक्सट्रैक्ट उठा के उन्होंने राइस के जो प्लांट्स थे, सीडलिंग्स थे, उन पर स्प्रे कर दिया। अब ये फंगस का जो था सोल्यूशन स्प्रे करने से हुआ क्या, पूरे राइस क्रॉप में एक डिजीज हुआ जिसका नाम था बकाने डिजीज या फिर फुलिश सीडलिंग राइस डिजीज। अब क्या था ये फुलिश सीडलिंग या फिर बकाने डिजीज, इस डिजीज में ऐसा हुआ कि पूरे खेत में कुछ दो चार प्लांट्स पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा कि उनकी लेंथ बहुत ज्यादा लंबी हो गई। वो बहुत एक्सट्रीमली अल्टीमेट, पूरा फील्ड इतना है और वो कुछ पौधे अलग ही इतने लंबे लंबे हो गए। तो वो किस लिए हुए, ड्यू टू बकाने डिजीज। और वो बकाने डिजीज क्यों हुआ, क्योंकि हमने जिब्रेला फ्यूजिकोराई का एक्सट्रैक्ट उसमें स्प्रे करा। तो जब फर्दर स्टडी करी गई तो पता चला जिब्रेला फ्यूजिकोराई के अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसे हम बोलते हैं जिब्रेलिक एसिड, एंड दैट जिब्रेलिन एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेडी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ओके, सो क्या करा, हेल्दी राइस सीडलिंग्स में डाला। एज अ रिजल्ट इट शोड द सिम्टम्स ऑफ बकाने डिजीज। लेटर द एक्टिव सब्सटेंस वर आइडेंटिफाइड एज जिब्रेलिक एसिड। तो वही जो अभी मैंने पूरा हिंदी में बोला, यहाँ पर इंग्लिश भाषा में वो लिखा हुआ है। तो डिस्कवरी कैसे हुई ये चीज आपको याद रखना है। नेचर कैसा है, दे आर एसिडिक इन नेचर। नाउ नेक्स्ट, देयर आर मोर देन 100 जिब्रेलिन्स। अब बहुत 100 से ज्यादा मिलते हैं, 100 GA1, जिब्रेलिक एसिड 1, जिब्रेलिक एसिड 2, 3 एटसेट्रा एटसेट्रा। फंजाई और दूसरे प्लांट्स में बहुत सारे टाइप के जिब्रेलिन एसिड मिलते हैं, लेकिन पहला जिब्रेलिन एसिड जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था वो था GA3। पहला कौन सा था, GA3। तो फर्स्ट जिब्रेलिन एसिड दैट वाज डिस्कवर्ड वाज GA3। इसका नेचर कैसा होता है, द नेचर इज टर्पिनोइड्स। टर्पीन्स नेचर के होते हैं जिब्रेलिक एसिड। कैसे होते हैं, टर्पीन्स। तो याद रखना है ये is one of the first discovered and the most intensively studied gibberellins। तो most common first discovered कौन सा जिब्रेलिक एसिड है, GA3। टोटल कितने हैं भाई, मोर देन 100 है। GA1 2 3 4 बहुत सारे जिब्रेलिन्स हैं, ठीक है। नाउ अब ये तो हमें समझ में आ गया कौन सा है, क्या है, कैसे डिस्कवर हुआ, सब कुछ ठीक है। ये कहानी तो बहुत आसान होती है सारे के सारे हार्मोन्स के बारे में। इंपॉर्टेंट कहानी जो होती है वो होते हैं फंक्शंस। तो जिब्रेलिक एसिड ग्रोथ प्रमोटर है, तो कैसे प्रमोट करेगा ग्रोथ को, चलिए देख लेते हैं। They cause increase in length of the axis, so they are used to increase the length of grape stalks। जो ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स में आप देखो जो ग्रेप्स के बंच होते हैं उनकी अच्छी खासी लेंथ रहे, वो बड़े बड़े रहे। ग्रेप स्टॉक्स की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए दिस इज द ग्रेप without application of gibberellins and these are the grapes with the application of gibberellins। तो after the application of gibberellins क्या हो रहा है, the stalk of the grapes जो उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है ना, and production is more। Second, to elongate and improve the shape of the fruit such as apple। एप्पल के शेप को इम्प्रूव करने के लिए वी यूज जिब्रेलिन्स। तो इलोंगेट एंड थोड़े बड़े बड़े लंबे लंबे एप्पल हो उसके लिए हम उसमें अप्लाई करते हैं जिब्रेलिन्स टू इम्प्रूव शेप एंड इलोंगेट एप्पल। दे डिले सेनेसेंस, तो सेनेसेंस को क्या करते हैं, डिले कर देते हैं। सो द फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड। अब देखो अगर अर्ली सेनेसेंस होगा, कोई भी लीफ आई या फ्लावर या फ्रूट आया, वो जल्दी से पूरा खराब हो गया है, उसका जल्दी से बुढ़ापा आ गया, वो जल्दी से मतलब खराब होने लगा, तो धीरे से क्या होगा, अब उसको प्लांट से अलग करना पड़ेगा, उसे प्लांट से हटाना पड़ेगा, या तो वो खुद ही अलग हो जाएगा, है ना।
लेकिन अगर हम जिब्रेलिन्स की बात करें तो वो क्या कर रहे हैं, वो जल्दी से किसी का भी सेनेसेंस बुढ़ापा नहीं आने दे रहे। तो इसके कारण क्या हो रहा है, वी हैव मच टाइम टू लीव दोज फ्रूट ऑन प्लांट, और जब तक प्लांट पे है तो फ्रूट काफ़ी बेटर रहता है, इससे इसलिए उसकी मार्केट पीरियड या मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती है। सो इट प्रिवेंट्स, इट डिले सेनेसेंस, जिसके कारण क्या होता है, द मार्केट पीरियड ऑफ द फ्रूट्स कैन बी एक्सटेंडेड। क्लियर। फोर्थ एप्लीकेशन क्या है जिब्रेलिन्स का, GA3 इज यूज टू स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री। जो ब्रूइंग इंडस्ट्री होती है, जहाँ पे माल्टिंग होती है, माल्टिंग करके बेवरेजेस, अल्कोहलिक बेवरेजेस वगैरह बनते हैं ना, वहाँ पर द प्रोसेस ऑफ माल्टिंग इट इज इनहैंस्ड बाय जिब्रेलिन्स। The process of malting is increased by gibberellins. Clear? Fourth application. Now, fifth application, अगर हम शुगर केन की बात करते हैं तो शुगर केन में आप नोड एंड इंटरनोड बहुत अच्छे से देखते हो। तो शुगर केन जिसमें स्टोर हाउस होता है शुगर्स का, स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विद जिब्रेलिन्स इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम। तो जिब्रेलिन्स अगर हम बात करें तो शुगर केन में स्टेम की लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। It increases the yield by as much as 20 टन पर एकड़। तो 20 टन पर एकड़ से जिब्रेलिन्स शुगर केन की यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं, बिकॉज वो कर क्या रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो सीधे सीधे स्टेम की लेंथ को इलोंगेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जिससे उसका प्रोडक्शन, शुगर केन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। Last, spraying juvenile conifers with GAs hastens the maturity period. It leads to early seed production. अब उन्होंने क्या बोला, जुवेनाइल कोनिफर्स हैं, जुवेनाइल कोनिफर्स मतलब कोनिफर्स अभी अपने यंग स्टेज में है, काफ़ी यंग है, और अगर हमने यंग कोनिफर्स में जिब्रेलिक एसिड स्प्रे कर देते हैं, तो जिब्रेलिक एसिड क्या है भाई, वो तो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है। तो वो क्या करेगा जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड जल्दी मेच्योरिटी लेके आएगा, जल्दी मेच्योर कराएगा इन कोनिफर्स को। एंड व्हेन दीज कोनिफर्स गेट मेच्योर्ड अर्ली, दे विल प्रोड्यूस सीड सेट इन अर्ली फेजेस ओनली। तो वैसे कोनिफर्स के मैच्योरेशन को टाइम लगता है, नॉर्मल देखें, बट हमने क्या करा, हमने जुवेनाइल कोनिफर्स में ही जिब्रेलिन एसिड स्प्रे कर दिया, जिसके कारण मेच्योरिटी जल्दी गेन हुई। एंड इफ मेच्योरिटी जल्दी गेन हुई तो सीड प्रोडक्शन इज ऑल्सो अर्ली, सो देयर इज अर्ली सीड प्रोडक्शन ऑल्सो। क्लियर, समझ आई कहानी। लास्ट, फॉर बोल्टिंग internode elongation just prior to flowering in beet, cabbages and many plants with rosette habitat. तो भाई हम जिब्रेलिन एसिड का यूज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ बोल्टिंग। एंड नाउ व्हाट इज दिस बोल्टिंग, बोल्टिंग का मतलब होता है इंटरनोड का इलोंगेशन हो जाना जस्ट बिफोर फ्लावरिंग। सपोज नोड्स पर यहाँ पर फ्लावर आने वाले थे, नोड्स पर यहाँ पर फ्लावर आने वाले थे, तो नोड्स पर फ्लावर आने से पहले इंटरनोड जो है वो और ज्यादा इलोंगेट हो गई, बढ़ गई। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बोल्टिंग, एंड इट इज बीन डन बाय जिब्रेलिन एसिड। इससे हो क्या रहा है, प्रोडक्शन पर एकड़ या पर यूनिट एरिया विल इंक्रीज, प्रोडक्शन विल इंक्रीज। किसमें करवाते हैं हम ये बोल्टिंग की प्रोसेस, तो इट इज डन इन ऑल दोज प्लांट्स व्हिच हैज रोजेट हैबिट। अब ये रोजेट हैबिट क्या होता है, ये such arrangement of crop or anything or any vegetable is referred to as rosette habitat. So rosette habit वाले जितने भी plants हैं उसमें हम जिब्रेलिन्स का use करते हैं for the process of bolting, for the process of bolting. So revise कर लेते हैं, what were the uses of bolting? Number 1, to increase the length of the stem, है ना, grapes में सबसे पहले stalk की length बढ़ाने में, apples में shape and size को improve करने के लिए। बात करते हैं अगर और दूसरे प्लांट्स में तो डिले सेनेसेंस, जिससे मार्केट पीरियड बढ़ जाता है। फोर्थ हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि ब्रूइंग इंडस्ट्रीज में माल्टिंग की प्रोसेस को इंक्रीज किया जा सकता है। फिर हमने देखा शुगर केन में सीधे सीधे स्टेम का इलोंगेशन होता है जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। देन वी हैव सीन इन जुवेनाइल कोनिफर्स अर्ली सीड प्रोडक्शन, and lastly the plants with rosette habits like beet, cabbage and many plants, उसमें जिब्रेलिन एसिड is used for the process of bolting. So this is everything about जिब्रेलिन्स, easy, short and sweet, बहुत ही बस आपको छोटे छोटे टिप्स में आपको सिर्फ फंक्शंस ऑफ ईच हार्मोन्स याद होने चाहिए। तो अगर कोई पॉइंट में नहीं समझ आया हो, किसी फंक्शन में डाउट हो तो अपने डाउट्स को पूछ लो, और नहीं तो जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर दो सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।